शिंदे सेना की बगावत के बाद ठाकरे चैलेंज दो रहे थे, चुनाव कराओ चुनाव कराओ। पंचायत चुनाव हुआ तो आखिरी नंबर पर आए। शिंदे फडणवीस सरकार का दावा है, हमारा हिंदुत्व और विकास का मॉडल महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट कर लिया है। अघाड़ी के साथ जाकर ठाकरे ठप हो गए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये तो झांकी है। जैसे अभी गुलाब राव ने कहा, अभी ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र में ये भगवा खेमे का जश्न है। जश्न का वाजिब कारण है, बड़े चुनावों का पहला पायदान है। पंचायत के चुनाव में बाजी शिंदे फडणवीस खेमे ने मारी है। आगे बढ़ने से पहले आप सोमवार को आए नतीजों पर नजर डालिए। 16 जिलों की 547 ग्राम पंचायत के लिए वोटिंग हुई। इनमें 76% से ज्यादा मतदान हुआ। शिंदे फडणवीस गुट का दावा है कि 50% से ज्यादा सरपंच उसके जीते हैं। फिलहाल इंडिया टीवी के पास जो आंकड़े हैं उन्हें देखिए। बीजेपी 188, शिंदे गुट 40, एनसीपी 136, कांग्रेस 85, उद्धव गुट 37, अन्य 108। हालांकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुए थे, लेकिन जीत के बाद सबसे ज्यादा अपने सरपंच जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। ग्राम पंचायत के अलावा सरपंच के भी सीधे चुनाव हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का तो दावा है कि सरपंच के चुनाव में 259 पदों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अन्य में से बीजेपी समर्थक सरपंचों को जोड़ दें तो बीजेपी 50% से ज्यादा ग्राम पंचायत में जीत का दावा ठोक रही है। ये हमको 51% से ज्यादा वोट मिले हैं। 294 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के डेसिग्नेट कार्यकर्ता है, जिनका कोई तालुका अध्यक्ष है, कोई गांव का बूथ का अध्यक्ष है, कोई जिले का पदाधिकारी है, सारे चुनाव जीते हैं। हमारे पास कौन सा सरपंच कौन से पद पे है पार्टी के, वो भी हमारे पास है। हम आपको डेटा अभी दे सकते हैं। हमारे 294 कार्यकर्ता सरपंच बने हैं। शिंदे जी के 41 कार्यकर्ता सरपंच बने हैं। सभी के नाम का डेटा आपको हम देते हैं। ये जो चुनाव हमने जीता है, एक ही कारण से जीता है कि शिंदे फडणवीस सरकार पे जनता का विश्वास है। एक, दो, शिंदे फडणवीस सरकार ने जो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जनता से सरपंच चुने जाना चाहिए, जो महाविकास आघाड़ी ने वो निर्णय को बदल दिया था। उन्होंने कहा था मेंबरों से जो चुन के उनमें से सरपंच बनेगा, लेकिन नहीं, शिंदे फडणवीस जी ने कहा कि जनता जो तय करेगी वो सरपंच बनेगा, क्योंकि पूरे गांव का विकास करना है तो जनता सरपंच चुने। जैसा पुराने कार्यकाल में होता था, कोई मुखिया होता था गांव का, वो जनता को पसंद आया, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी को बहुमत दिया है। 51% की लड़ाई हमने पार की है। आने वाले नगर पालिका, जिला पंचायत और महानगर पालिका में भी हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे और हम सबसे बड़ी पार्टी करके दिखाएंगे। शिंदे फडणवीस सरकार की जो बुलेट ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन का फायदा, और ये बुलेट ट्रेन जो जनता को पसंद आ रही है, इसलिए हमको बहुमत मिलेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि इन चुनावों के नतीजों से शिंदे फडणवीस सरकार के प्रति जनता के विश्वास की एक बार फिर पुष्टि हो गई है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिर दावा किया कि पंचायत चुनाव ने फिर साबित किया, असली शिवसेना शिंदे की ही शिवसेना है। बाला साहब की शिवसेना शिंदे सेना ही है। आजच्या ग्रामपंचायतीच्या निकालांनी आमच्या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युती याच्यावर शिक्कामोर्तब केलाय। आणि तुम्ही शिंदे गट जे म्हणताय, हा शिंदे गट नाही, ही शिवसेना आहे।
तिकडे शिल्लक सेना आहे. त्याच्यामुळे ही जी मुख्य शिवसेना जी आमच्यासोबत आली आहे, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने प्रेरित असलेली, त्यांच्या विचारावर चालणारी, हिंदुत्वावर चालणारी शिवसेना आहे, ती शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीची जी युती आहे त्या आमच्या युतीला पूर्णपणे लोकांनी स्वीकारलेला आहे. आणि 550 पैकी 300 पेक्षा जास्त ठिकाणी सन्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वात आणि शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी असं आम्ही त्या ठिकाणी निवडून आलेलो आहोत. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही भविष्याचीच नांदी आहे. या प्रोजेक्टला महापालिका आणि ज्या नगरपालिका त्याच्यामध्ये पण दिसणार आहे का तेच दिसणार आहे. मी पहिल्या दिवशीपासून सांगतोय की शिवसेना जी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आहे ती शिवसेना आणि आम्ही एकत्रित निवडणुका सगळ्या लढणार आहोत आणि सगळीकडे आमचा विजय होताना तुम्हाला दिसेल. दरअसल इस चुनाव में जो बिटवीन द लाइंस पढ़ी जा रही है वो ज्यादा अहम है. महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्व और विकास का एक साथ चलना स्वीकार किया है. शिंदे फडणवीस सरकार के आने के बाद गणपति पूरे धूमधाम से मनाया गया. दही हांडी भी पूरे धूमधाम से मनाई गई. बल्कि ठाकरे गुट के दही हांडी मैदान पर तो बीजेपी ने कब्जा कर लिया. शिवसेना की असली दशहरा रैली का सेहरा किस गुट के सिर बंधेगा, ये देखने वाली बात होगी. योगी सरकार के विकास और आस्था के कामयाब इलेक्शन मॉडल को शिंदे फडणवीस ने अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाया है. यही वजह है कि सत्ता में वापसी करने के बाद सबसे पहले ईडी सरकार ने सभी हिंदू त्योहारों को खुलकर मनाने की आज़ादी दे दी. फिर चाहे वो दही हांडी का त्योहार हो या फिर गणेशोत्सव, इन दोनों ही त्योहारों के दौरान श्रद्धालु जमकर थिरके. इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले कार्यकाल के दौरान खुद की ऐसी छवि बनाई थी कि वो विकास पुरुष है और उनके सरकार के दौरान राज्य का बहुत विकास हुआ. सरकार के दूसरे इनिंग में फडणवीस ने विकास के इसी मॉडल को धर्म का तड़का दे दिया और नतीजा सबके सामने है. सरकार बनने के बाद हुए पहले ग्राम पंचायत चुनावों में शिंदे फडणवीस को बम्पर जीत मिली. शिंदे गुट अपने उसी आरोप पर कायम है. अघाड़ी सरकार में सिर्फ एनसीपी ने खुद का फायदा किया. शिवसेना को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इसलिए शिवसेना को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे ने बगावत की, बाला साहेब की शिवसेना को बचाया. इसका सबूत चुनाव नतीजों में दूसरे नंबर पर आई एनसीपी है. मगर क्या कहते हैं अजित पवार, उनका तर्क भी सुनिए. ये बीजेपी को क्या लगता है तो बीजेपी उसके बारे में स्टेटमेंट निकाल रहा है. हर एक पार्टी अभी शिवसेना शिंदे गठ भी खुद की पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. बीजेपी उनकी खुद की पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. बहुत सालों तक अपने महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की युति थी. 5 साल उनका गवर्नमेंट था, पहले 95 से 99 तक. उसके बाद भी गवर्नमेंट आया था, तब भी शिवसेना ने उनको सपोर्ट किया था. तो किसी का भी गवर्नमेंट हो, एनडीए सरकार हो या यूपीए सरकार हो, उसमें जितने भी पार्टियां इन्वॉल्व हो जाती है, हर एक पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का पूरा अधिकार है. इसीलिए हम जब काम करते थे तो महाराष्ट्र का हित सामने रखकर हमारा काम चालू था, महाविकास आघाड़ी का. और उद्धव ठाकरे साहब उनका भी पार्टी के बारे में अलग अलग वीसी लेते थे, मीटिंग लेते थे, डायरेक्शन देते थे. वैसा हम भी एनसीपी के बारे में करते थे, कांग्रेस के बारे में करती थी. उसमें एक छोटा सा पार्टी थी प्रहार, वो प्रहार के उनका काम चालू था. ऐसे सबको अपने अपने पार्टी बढ़ाने का अधिकार है. तो ये ऐसे स्टेटमेंट निकालकर ये कुछ होने वाला नहीं है. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.